हेलो एवरीवन, सो फाइनली वी आर बैक अगेन विद अनदर एक्साइटिंग और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ हम वापस आ चुके हैं। तो सीजन इज ऑफिशियली एंडेड और अब वो राइट टाइम आ चुका है कि आपको उन तमाम क्वेश्चंस के आंसर मैं प्रोवाइड करूं कि श्योरली आपको जानना जरूरी है। क्यों सिर्फ 11 सॉन्ग्स से क्यों हमें बड़े नाम नहीं देखने को मिले, क्यों हमारी पाकिस्तानी म्यूजिक इंडस्ट्री के वो नाम जो कि कोक स्टूडियो को इतने सालों से एज अ पिलर के तौर पे सपोर्ट करते आ रहे हैं और कोक स्टूडियो की क्यों उनमें से एक भी नाम हमें देखने को नहीं मिला। उसमें आप देख लें, राहत फतेह अली खान है, आतिफ असलम है और क्यों भी कुरतुल ऐन बलोच है, मोमिना मुस्तहसान हो। अगर आपको मैं लिस्ट प्रोवाइड करूं तो इतने नाम है जो कि कोक स्टूडियो को ओवर द ईयर्स रिप्रेजेंट करते आ रहे हैं और उनमें से एक भी लेजेंडरी आर्टिस्ट हमें नहीं देखने को मिला। और स्पेशली जो आतिफ असलम के फैंस हैं वो बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कोक स्टूडियो सीजन 15 में उनका सॉन्ग देखने के लिए। तो उनको भी वीडियो में बहुत क्लेरिफिकेशन मिल जाएगी कि वाई आतिफ असलम कोक स्टूडियो सीजन 15 में अपीयर नहीं हुए। उसका एक बहुत मेजर रीजन है, वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा ताकि आपकी तमाम कंफ्यूजन्स क्लियर हो जाएं। और जिन जिन के तमाम मोस्ट फेवरेट आर्टिस्ट हैं, क्योंकि जाहिर बात मैं फैसल कपाडिया को देखने का वेट कर रहा था, आप आतिफ असलम को देखने का वेट कर रहे थे, कुछ राहत फतेह अली खान साहब का वेट कर रहे थे और कुछ मोमिना मुस्तहसान को, कुछ लोग कुरतुल ऐन बलोच को, कुछ अली जफर को। इस तरह सब अपने अपने मोस्ट फेवरेट लेजेंडरी आर्टिस्ट को देखने का वेट कर रहे थे। और हम लास्ट ईयर से इस ईयर कंपैरिजन करें इस साल से, तो हम बहुत एक्सपेक्टेशंस लेकर आए थे और हम ये सोच रहे थे कि हमें 11 सॉन्ग्स कम है, हमें 11 सॉन्ग से ज्यादा सॉन्ग्स देखने को मिलेंगे और बहुत धमाके देखने को मिलेंगे। पर अनफॉर्चुनेटली उस तरह से सीजन 15 प्रोड्यूस नहीं कर पाया, हमें वो मास्टरपीसेस नहीं प्रोवाइड कर पाया। उसका क्या रीजन है वही आपके सामने मैं रखूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताऊं कि व्हाई ओनली 11 सॉन्ग्स, और उसी में आपको बताऊंगा कि क्यों वो बड़े नाम हमें नहीं देखने को मिले इस साल जो कि ओवर द ईयर्स कोक स्टूडियो को रिप्रेजेंट करते आ रहे हैं एज अ पिलर्स के तौर पे। उन्होंने कोक स्टूडियो की लेगेसी को बरकरार रखा है और इस साल उनमें से एक भी आर्टिस्ट सीजन 15 में नहीं देखने को मिला, एक इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे नहीं देखने को मिला। जबकि जितनी भी नेशंस थी जो कि कोक स्टूडियो को देखती आ रही हैं, उन सब की नजरें सीजन 15 पे थी, क्योंकि लास्ट ईयर आपने इतना बज़ क्रिएट कर दिया था सीजन 14 को लेके कि जो ऑडियंस है, जो व्यूअर्स थे, वो बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस लेके सीजन 15 पे आए थे। तो उसके बाद जो आपने उनको प्रोवाइड किया है और कुछ ऐसे हालातों वाकयात थे जिन्होंने आपको उस तरह से आउटकम नहीं प्रोवाइड किया, और वो उन पे ही हम बात करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका मेन मॉड्यूल ये था कि इसमें 11 सॉन्ग्स बहुत कम सॉन्ग्स थे। उसकी वजह ये बनी कि जो एक कोक स्टूडियो का मॉड्यूल है या कोक स्टूडियो का बिजनेस मॉडल है वो इस तरह से चलता है कि कोक स्टूडियो ऑफिशियल से एक लिस्ट भेजते हैं कि उन्हें ये आर्टिस्ट चाहिए हैं सीजन 15 में। तो हर साल एक ऐसी लिस्ट कोक स्टूडियो ऑफिशियल्स की तरफ से प्रोवाइड की जाती है कि हमें ये आर्टिस्ट चाहिए हैं। वो जुल्फी को लिस्ट प्रोवाइड करते हैं, तो जुल्फी और जुल्फी की जो टीम मैनेजमेंट होती है वो उन आर्टिस्ट को अप्रोच करती है। वो जब उनके पास पहुंचती है तो वो आर्टिस्ट का एक ड्रीम होता है कि वो इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे फीचर हो। सो वो लिस्ट जो इस साल प्रोवाइड की गई थी वो सून एज पॉसिबल जब लिस्ट भी मेरे हाथ लगेगी मैं तमाम नाम आपको प्रोवाइड करूंगा कि कौन कौन से आर्टिस्ट को अप्रोच किया गया था और क्यों उन्होंने मना किया। अब जो तमाम जो आर्टिस्ट की लिस्ट थी जिनमें हमें बहुत से लेजेंडरी आर्टिस्ट श्योरली देखने को मिले होंगे जो लिस्ट में थे, क्योंकि लास्ट ईयर से इस ईयर में बहुत धमाके होने थे, मगर वो तमाम आर्टिस्ट जो थे जिसमें श्योरली आतिफ भी थे, उसमें फैसल भी थे, तमाम आर्टिस्ट थे, मगर उन तमाम आर्टिस्ट ने मना कर दिया बिकॉज ऑफ जो हमारा एक बहुत डाई हार्ड इशू चल रहा है, जो कि एक बहुत संगीन इशू है, यानी कि फलस्तीन और गजा वाला जो इशू है वो उस टाइम पे क्रिएट हुआ जब कोक स्टूडियो सीजन 15 की मेकिंग चल रही थी और सारा का सारा प्रोसीजर सीजन 15 का ऑन गोइंग था। उसी में गजा और फलस्तीन वाला इशू रेज हुआ और उसका इम्पैक्ट पड़ा कोक पे, और कोक पे इम्पैक्ट पड़ना मतलब कोक स्टूडियो पे इम्पैक्ट पड़ना। सो इसलिए जो तमाम आर्टिस्ट हैं उन्होंने कोक स्टूडियो के साथ अगर वो काम कर भी रहे थे तो उन्होंने वहां पे काम को छोड़ दिया और वो नहीं चाहते थे कि इस टाइम पे इस प्लेटफॉर्म पे वो हाईलाइट हो या उनका सॉन्ग आए। सो दैट्स व्हाई, और उनके पीछे हटने से डायरेक्ट कोक स्टूडियो को इफेक्ट पड़ा और कोक स्टूडियो के जो तमाम वो सॉन्ग्स फीचर्ड थे, जो तमाम सॉन्ग्स फीचर्ड होने थे, इन फ्यूचर आपको देखने को मिलने थे, वो तमाम के तमाम सॉन्ग्स हो गए कट। वो तमाम सॉन्ग्स को दोबारा से दूसरी वे में कन्वर्ट किया गया। जुल्फी के सामने एक अलग रास्ता था कि उन्होंने फिर कल्चरल लैंग्वेजेस को चूज किया, क्योंकि उनके लिए एक ग्रेट इनिशिएटिव था। नो डाउट उन्होंने कल्चरल लैंग्वेजेस को चूज करके सीजन 15 की थोड़ी सी लाज रख ली। उन्होंने कल्चरल लैंग्वेजेस को रिप्रेजेंट करके अपना जो काम था सीजन 15 का वो बहुत स्लाइटली वे में कंप्लीट कर दिया। अगर इस सीजन को आप हिट कंसीडर नहीं करेंगे, वो भी इन फ्यूचर हम आपको बताएंगे कि कब सॉन्ग एवरेज कंसीडर किया जाता है, कब ये
ये सॉन्ग कितने मिलियन व्यूज पे एक ब्लॉकबस्टर करार दिया जाता है। तो तमाम स्टैट्स के साथ हम बात करेंगे एक सेपरेट वीडियो में कि कैसा रहा ये सीजन, उस पे भी हम बात करेंगे इन अपकमिंग वीडियोस में स्टैट्स के साथ विद नंबर्स। तो इस वीडियो में मैंने आपको रिप्रेजेंट किया है कि क्यों ये सारा का सारा हमें सिनेरियो देखने को मिला, क्यों हमें सिर्फ 11 सॉन्ग्स देखने को मिले, क्यों जुल्फी ने सिर्फ और सिर्फ हमारे सामने न्यू आर्टिस्ट रखे, क्या इसके पीछे रीजन था। तो रीजन सब बातों के पीछे एक ही है, आप मानो या ना मानो, बहुत मेजर रीजन यही था जिसकी वजह से आर्टिस्ट ने तो बॉयकॉट किया। अब जो व्यूअरशिप थी वो भी इफेक्ट हुई, और व्यूअरशिप इतनी तगड़ी इफेक्ट हुई थी कि आप नंबर्स देख सकते हैं, आपके सामने तमाम नंबर्स हैं। कंपेयर करें सीजन 14 के तो वो भी आपके सामने नंबर्स मौजूद हैं। सो ये तमाम नंबर्स एक मुंह बोलता सबूत है कि कोक स्टूडियो की जो ऑडियंस है उन्होंने सीजन 15 का तो फर्स्ट ऑफ ऑल बॉयकॉट ही कर दिया हुआ था। तो ये आपके सामने सारी सिचुएशन जिसकी वजह से हमें सिर्फ 11 सॉन्ग्स देखने को मिले, और क्यों हमारे बड़े लेजेंडरी नाम हमें इस सीजन में नहीं देखने को मिले। पूरे कोक स्टूडियो के बिजनेस मॉडल पे इफेक्ट पड़ा, इफेक्ट आपके सामने है। ऑडियंस ने भी बॉयकॉट किया, जो लेजेंडरी आर्टिस्ट थे उन्होंने भी बॉयकॉट किया, और कोक स्टूडियो सीजन 15 आपके सामने है किस कतार पे खड़ा है। उन्होंने कितनी एड्स कैंपेन्स चलाई हैं आप भी जानते होंगे, हर बार आपको हर वीडियो पे उनका एक एड नजर आता था, क्योंकि एक वाइड सोल्यूशन था जिसकी वजह से वो आप तक रीच आउट कर पा रहे थे। ओवरऑल एक मेन और बिगेस्ट इशू यही है, तमाम बातों का आंसर यही है कि बॉयकॉट ने कोक स्टूडियो सीजन 15 को बहुत हिट किया है, और ये हिट करता रहेगा। सीजन 16 का क्या फ्यूचर है, अब सीजन 16 में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, क्या सीजन 16 पे काम शुरू हो चुका है, और सीजन 16 के प्रोड्यूसर कौन है, तमाम बातें हम बहुत जल्द एक वीडियो में कवर करेंगे। और आपको सीजन 16 करंटली जो प्लान्स हैं उनसे हम स्टे अपडेटेड रखेंगे आपको। तो वो वीडियो अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो और आपके लिए कुछ फायदेमंद साबित हुई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, उन फैंस के साथ जरूर ये वीडियो शेयर कीजिएगा जो कि इन तमाम क्वेश्चंस के आंसर जानना चाह रहे थे, क्यूरियस थे कि क्यों सडनली एक ग्रेटेस्ट सीजन के बाद हमें एक ऐसा सीजन देखने को मिला जो कि उसके बिल्कुल बरअक्स था। शेयर कीजिएगा उन फैंस तक ताकि वो भी इन तमाम क्वेश्चंस के आंसर जान सकें। सो ये थी आज की वीडियो, ये एक मोस्ट आस्किंग क्वेश्चंस है और बहुत बार ये क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, तो मैंने आपको एक बहुत क्लियर वे में आपको समझा दिया और आंसर प्रोवाइड कर दिए हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, और मैं आपसे मिलूंगा ऐसी मजेदार इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम। टिल देन अल्लाह हाफिज, बाय बाय, पीस आउट।